दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए रोहिणी स्थित बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक कुलवंत राणा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दिल्ली में भाजपा सरकार के लगभग 10 महीने पूरे होने के बीच मंत्री पंकज सिंह ने अस्पताल में पीडब्ल्यूडी कार्यों और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों और स्टाफ को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं स्थानीय विधायक कुलवंत राणा भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने और लापरवाही न बरतने के निर्देश देते नजर आए। लोकल 7 न्यूज़ इस वक्त मेरी मौजूदगी बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में है और आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ कुछ क्षण पहले ही यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तमाम जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उनको निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे औचक तरीके से। और साथ में यहाँ पर जो विधायक कुलवंत राणा जी हैं, क्षेत्रीय विधायक, वो भी साथ में पहुंचे और यहाँ तमाम जो दिशा निर्देश देते हुए जो यहाँ का जो स्टाफ है उन्हें और भी बेहतर काम करने के लिए किस तरीके से उनको करना है वो तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ की डायरेक्टर मैम के साथ मिलकर देते नजर आए। मैम, आज स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कहेंगे, किस तरीके के निर्देश उन्होंने दिए हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर मीनाक्षी, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर BSN हॉस्पिटल। आज स्वास्थ्य मंत्री श्री पंकज सिंह जी यहाँ आए थे, हमारे विधायक जी श्री कुलवंत राणा जी वो भी आए थे। तो निर्देश यही है हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए, यहाँ के सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने थोड़ी सी चर्चा करी और हम कैसे यहाँ फैसिलिटीज़ स्पेशली जैसे हाउस कीपिंग, पीडब्ल्यूडी पे काफ़ी जोर था कि उनका काम थोड़ा साफ सफाई रख रखाव का है और जो कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी स्टाफ के लिए भी निर्देश दिए कि सब अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करें। इस हॉस्पिटल को हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं, सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, इस बारे में बात हुई थी। जिस तरीके से खुद भी जो विधायक हैं कुलवंत राणा जी, उन्होंने खुद जा कर आज जो है औचक तरीके से निरीक्षण किया है सारे हॉस्पिटल का और खासतौर पर पीडब्ल्यूडी के लिए अगर कहीं तो बात करके नजर आए, तो क्या कहेंगे इस पर, कितना? हाँ जी, तो देखो अभी तो हमारे हॉस्पिटल की हालत में काफ़ी पहले से सुधार है और फिर उन्होंने कुछ एरियाज नोट करे, यहाँ पे थोड़ी सी उनको कमी नज़र आई तो उन्होंने उनको निर्देश दिए कि आपको ये सब कहीं पे जैसे सड़क पे कुछ मिट्टी वगैरह है, गंदगी है, कहीं जाने लगी हुई है, ये सब नहीं होना चाहिए और टाइम टू टाइम उनको इस पर ध्यान रखते हुए और बिना कोई डिले के सारे काम पूरे करने। और ये भी निर्देश दिए कि जो काम पेंडिंग पड़े हैं जैसे बाउंड्री वॉल बननी है, सड़कें बननी है, उनका टाइमली अपना टेंडर करके ये काम पूरा करेगा। ये स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस विषय में बात करी कि जितने भी टेंडर अभी जो पाइपलाइन में हैं वो टाइमली हो जाएं और सारा काम इस फाइनेंशियल ईयर में वो कंप्लीट करते हैं और इसमें कोई डिले ना हो। और पेशेंट की सबसे ज़्यादा दोनों का एक ही मकसद था कि जो यहाँ के पेशेंट्स आते हैं उनको अच्छी सेवाएं मिले, वो यहाँ उनका सेटिस्फेक्शन जो है लेवल है अच्छा हो, वो खुश होकर यहाँ से जाएं। और क्योंकि सब नीडी पेशेंट्स यहाँ आते हैं और उनको हर तरह की यहाँ सुविधा मिले, उनका इलाज अच्छे से हो और सब डॉक्टर अपना फुल डॉक्टर और स्टाफ जो अपना बेस्ट दे सकते हैं उनको देना चाहिए और पूरा सिंसियरिटी से सारे काम करें ताकि इस हॉस्पिटल इस इंस्टीट्यूट का भी नाम ऊंचा हो और यहाँ काम अच्छे हो और पेशेंट भी सेटिस्फाइड जाए यहाँ से। अस्पताल में तो यही है ना, पेशेंट इलाज के लिए आता है तो उसका। सर, आप औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, क्या कुछ यहाँ पर निर्देश दिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय रोगी कल्याण समिति के और वरिष्ठ हमारे विधायक बड़े भाई कुलवंत राणा जी के साथ से हैं। हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग प्रयास में हैं, जो इम्प्रूवमेंट चल रही है उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे। जो कमियां थी, जो छोटी मोटी कमियां थी, उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया और स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाने थे उसका आगे भविष्य का निर्देश दिया गया। और बाकी हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे खुद लगे रहते हैं दिन रात, तो ये निरीक्षण बताने के लिए कि हम कभी भी आ सकते हैं। सर, आज आप इन पर पहुंचे हैं बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में, मंत्री जी भी पहुंचे थे, क्या कुछ यहाँ पर दिए गए? मुख्यतः इस अस्पताल के जो 11 वर्ष के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने सिटी स्कैन मशीन मैंने 11 साल पहले बोला था और MRI मशीन वो भी नहीं है, तो सरकार ने मंत्री जी आए थे, पूरा अस्पताल का निरीक्षण किया है। सरकार का उद्देश्य है
सरकार का अस्पताल बेहतर कैसे चले, क्या खामियां हैं, खामियों को दुरुस्त कैसे करना है, अपग्रेड कैसे इसको करना है, और यहाँ पर आने वाला हर पेशेंट ये फील करे कि मेरा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है और मेरे को बेहतर सेवाएं प्राप्त होती हैं। काफी समय से यहाँ एक समस्या देखने में आ रही है कि यहाँ पर जो थोड़े क्रिटिकल केस होते हैं रेफर कर दिया जाता है, नहीं, तो ये मौका होगा कि रेफर करने की जरूरत है। उनकी एक मजबूरी है, संसाधनों का भी अभाव है, सारे डिपार्टमेंट्स फुली इक्विपमेंटली फर्स्ट क्लास सेटअप होने के बाद ऐसी स्थिति नहीं आएगी। डॉक्टर्स की भी कमी है, एचओडी के साथ डिपार्टमेंट्स के साथ जो डिपार्टमेंट्स सॉरी अदर जो क्रिएट करने जिनके डिजीज का या उपचार नहीं है उसको तो रेफर करना पड़ेगा। जो डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है और वो बीमारी यहाँ उसका इलाज नहीं हो सकता उसको रेफर करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में रेफर करना पड़ता है। ऑल ओवर पूरा संपूर्ण उपचार की व्यवस्था भी नहीं है अस्पताल में, उसकी पूरी चिंता कर रही है सरकार कि संपूर्ण उपचार की व्यवस्था यहाँ हो। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ अक्सर जो है सफाई जो है वो सवालों की घेरे में रहती है, तो कुछ निर्देश दिए गए? नहीं, आपने भी अंतर महसूस किया हुआ एक साल में कि जो पूर्ववर्ती सरकार के समय तो बहुत ही खराब स्थिति थी। यहाँ पे धंधा होता था, यहाँ पे कारोबार होता था, आमदनी कैसे हो, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, और ठेकेदारों के साथ भी सांठ-गांठ थी। तो कुल मिलाकर के अस्पताल में बदलाव आया है, आप महसूस करेंगे, घूमेंगे, इस एक साल में बहुत अंतर हुआ है इस अस्पताल के अंदर। हमारे डॉक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी अच्छा काम कर रहा है। ठेकेदारों की तरफ से कुछ शिकायत है उसको भी हम बैठ कर आने वाले समय दूर करेंगे। अच्छा किया, लेकिन उसको और बहुत अच्छा करने की आवश्यकता करेंगे।